हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 17 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर वीकली करंट अफेयर भी आपको अवेलेबल होता रहेगा। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष देश भर में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और 15 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया की याद में उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। अब जो विश्वेश्वरैया थे ये कौन से क्षेत्र में थे? तो ये इंजीनियर थे और भारत में बांध बनाने की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। और इनका सबसे प्रमुख बांध जो था वो था कृष्णराज सागर बांध, जो कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। और इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान 1955 में भी मिला था, भारत रत्न से सम्मानित थे। तो ये बात आती है अभियंता दिवस की। और अभी 14 सितंबर को जो मनाया गया था वो मनाया गया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसके अलावा 16 सितंबर की अगर बात आती है तो 16 सितंबर को जो मनाया गया तो वो मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। तो ये आपको याद रखने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो एथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो बायो एथेनॉल परियोजना का शिलान्यास जो किया है ये किया है सूरत में, और सूरत है हमारा गुजरात में। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रभको। तो क्रभको अगर देखा जाए, और ये कहाँ पर है? हजीरा गुजरात में। तो ये हमारा बायो एथेनॉल परियोजना हो रही है, ये शुरू हो रही है कहाँ पर? सूरत में। और सूरत में कहाँ पर? गुजरात में। इसके अलावा अगर हम बात करें बायो गैस का जो सीएनजी प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा इंदौर में लग रहा है। इसके अलावा ग्रीन फील्ड जो प्लांट लग रहा था, ग्रीन फील्ड एथेनॉल का, वो पूर्णिया बिहार में लग रहा था। और बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र ये लगा था मध्य प्रदेश के खांडवा में। अब सूरत की अगर बात करें तो सूरत में अगर देखा जाए बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बन रहा है और जो बनकर तैयार हो गया है सूरत में। और इसके अलावा सूरत में भारत में पहली स्टील स्लैग से बनने वाली सड़क का निर्माण भी कहाँ हुआ है? सूरत में हुआ है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये जो प्रतियोगिता थी, ये प्रतियोगिता अगर देखा जाए बेलग्रेड में हो रही थी, जो 2022 की प्रतियोगिता है। और ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये हो रही है हमारी बेलग्रेड में। और जो बेलग्रेड है, ये बेलग्रेड हमारा पड़ता है सर्बिया में। तो बेलग्रेड है हमारा सर्बिया में, और यहीं पर प्रतियोगिता चल रही है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। इससे पहले 2019 में हुई थी कजाकिस्तान में। तो 2019 की भी आपको याद रखनी है, 2019 की कजाकिस्तान। और यहाँ पर जो पहली महिला है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट आंसर बी ऑप्शन। तो ये पहली भारतीय महिला है जो 2 बार पदक जीता है इन्होंने। अब सर्बिया में यानी 2022 में इन्होंने जीता कांस्य पदक, और इससे पहले 2019 में कजाकिस्तान में भी इन्होंने जीता था कांस्य पदक। तो 2 बार इन्होंने जीता है और दोनों बार इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गीता फोगाट और बबीता फोगाट और पूजा, तो इन सभी ने ही 1-1 पदक जीता है, लेकिन अभी तक किसी ने 2 पदक नहीं जीते थे। और पहली बार किसी ने 2 पदक जीते हैं, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है विनेश फोगाट। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 15 सितंबर 2022 को किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए मिशन शुरू किया गया, रामकृष्ण मिशन। और ये मिशन शुरू किया गया भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया।
और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अगर देखा जाए तो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, यानी कि हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये जो पॉलिसी लाई गई थी, ये लाई गई थी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, इसलिए ये पॉलिसी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये पॉलिसी हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी 34 सालों बाद आई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 16 सितंबर 2022 को भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र जो लग रहा है भारत का, ये पहला है और ये कहाँ लग रहा है? तिरुपति में लग रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और तिरुपति जो है ये लगता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र खोला जाएगा। और लिथियम की बात आती है तो ये लिथियम आयन जो बैटरियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाएगा और इसकी जो क्षमता होगी 10 एम्पियर प्रति घंटे वाली बैटरियों का उत्पादन ये करेगा। इसी वजह से यहाँ पर इन सभी बैटरियों का प्रयोग पावर बैंक में किया जाएगा। इसके अलावा जो पेस मेकर में बैटरी लगती है, पेस मेकर की बैटरी का भी जो निर्माण होगा वो भी यहाँ पर होगा। तो लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र ये भारत का पहला है और ये कहाँ लगा है? तिरुपति में। और तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अमृत सरोवर के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो ये शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर जो भारत का पहला अमृत सरोवर था, तो भारत का जो पहला अमृत सरोवर था वो था रामपुर में। और रामपुर में भी एक जगह है पटवाई, तो पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर बना था। और अब जो बात आई है अमृत सरोवर के निर्माण में देश में जो शीर्ष राज्य है उनमें कौन है? उनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य पे है। तो उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे और मध्य प्रदेश है दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 14 सितंबर 2022 को किसने अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो ये जो प्रतियोगिता चल रही थी, ये प्रतियोगिता चल रही थी श्रीलंका में। और श्रीलंका में चल रही थी तो यहाँ पर जो फाइनल मैच था वो फाइनल मैच नेपाल और भारत के बीच में था, जिसमें भारत जीत गया। तो यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इसमें भारत अगर देखा जाए तो भारत हो गया इसमें विजेता और नेपाल अगर देखा जाए तो नेपाल इसमें हो गया उप विजेता। तो भारत और नेपाल की बात आती है, एक है विजेता और दूसरा है उप विजेता। तो फुटबॉल की बात चल रही है तो फुटबॉल से रिलेटेड एक हमारा है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? केरल राज्य ने जीती थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 11 से 15 सितंबर 2022 तक कहां पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये प्रदर्शनी का आयोजन जो किया गया ये कोपेनहेगन में किया गया। और कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। और भारत और डेनमार्क के बीच में एक समझौता हुआ है जो शहरी अवशिष्ट जल प्रबंधन है। ये समझौता भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है 22 मार्च को। और इस समय भारत में एक मिशन भी चल रहा है, जल जीवन मिशन। तो वो भी जल के संरक्षण के लिए ही बात करता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। तो यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और तेलंगाना में भी होगा हैदराबाद में। अब तेलंगाना और हैदराबाद की बात आती है तो जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था और ये देश का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और यहीं पर भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा, क्योंकि अभी तक हमारे अगर एशिया महाद्वीप में या विश्व में थे तो पहले नंबर पे रूस में था और दूसरे नंबर पर चीन में था और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए अब कहाँ हो रहा है? भारत में। और भारत का भी पहला कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित है। अब यहाँ की तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना में एक है रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर जो यूनेस्को की 39वीं साइट है, विश्व धरोहर है, उसके अंतर्गत शामिल है। और अगर बात करें हम अमरावाद टाइगर रिजर्व,
तो अमरावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, ये भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ये सभी मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सिर्फ स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है और तमिलनाडु के जो सीएम थे स्टालिन, उनके द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो 100 स्कूल हैं, उन स्कूलों से 50 बच्चों को छांटा जाएगा और वो बच्चे पुलिस वालों की तरह अगर देखा जाए तो पुलिस वालों की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो उन्हीं को चूज किया जाएगा 50 बच्चों को, और इसी कार्यक्रम का नाम दिया गया स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव। तो इसका आंसर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई। और अगर हम बात करें कि स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से शुरू किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री श्री योजना का संबंध किससे है, तो स्कूलों के विकास से संबंध है प्रधानमंत्री श्री योजना। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।